जिसने तुझे देखा है सो जान से वारी है। गो लाख बुरे हैं हम कहलाते तुम्हारे हैं। गो लाख बुरे हैं हम कहलाते तुम्हारे हैं। एक नजर करम करना ये अर्ज हमारी है। एक नजर करम करना ये अर्ज हमारी है। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जानम क्या शान तुम्हारी है। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास गर्ल्स की काफ़ी ज़्यादा सीट्स के बारे में अपील की गई थी, राइट, कि काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स को हम सीट दें। आज मैं थोड़ा सा राज खोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि गर्ल्स को अभी तक हमने इतनी सीट्स क्यों नहीं की, हम इतने सेशन क्यों नहीं कर रहे, इसकी क्या असल वजह है। सबसे पहला पॉइंट ये है बेटा कि हमारा जो हॉल है इस टाइम जो आपको नज़र आ रहा है, राइट, शायद हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, राइट, तो हमारा जो हॉल है इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमी है। डोर लगने वाला है, एसी लगने वाला है, काफ़ी यहाँ पे सिस्टम होने वाले हैं, उसके बाद हम सारे काम करेंगे। अगर हम एक इशारा करें ना तो यहाँ 10,000 लोग इकट्ठे हो जाएँ। जैसे कि आपको पता है कि रोज़ाना कभी यूट्यूब के नीचे आप कमेंट चेक करें तो वहाँ लाइनें लगी होती हैं कमेंट्स की, और सारे लोग एक ही तलाश कर रहे होते हैं कि सर्वकार का सेल नंबर दे दो मुझे। सेल नंबर मैं सबको देता हूँ, मेरा सेल नंबर तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंपल से ये है कि आप फेसबुक पे जाके लिखें waqar.wahid121, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, फॉलो कीजिए, वहाँ मेरा नंबर अवेलेबल है। लेकिन व्हाट्सएप पे एसएमएस करके कम से कम 48 घंटे इंतज़ार करें, रिप्लाई लाजमी आएगा। रिप्लाई लेट क्यों आता है बच्चों को, उसकी दरअसल वजह ये है कि देखो पूरा दिन सुबह 7 से लेके ना रात 9 बजे तक मैं काम करता हूँ, आपकी तरह एक जॉब करता हूँ मैं। उसके बाद जो मेरा बाकी टाइम बचता है ना रात के 2-3 घंटे खाना खाने नमाज़ पढ़ने के बाद, उस टाइम मैं लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। बीच में भी काफ़ी कोशिश करता हूँ कि रिस्पॉन्स करता रहूँ। और माशाअल्लाह ताला के फजल करम से कल हमारे पास 2 से ज़्यादा स्टूडेंट जो से ना वो रेस्क्यू में सेलेक्ट हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे स्टूडेंट जो से रेंजर के अंदर पास ही हैं, अभी उनका रिटर्न टेस्ट होने वाला है, जो फिज़िकल टेस्ट तो सारों ने पास कर लिया। तो मेरी वीडियोज़ आती लेट हैं, लेकिन जितनी आती हैं अथेंटिक होती हैं। जितने बच्चे आज तक हमारे पास आए हैं उन्हें दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उन्हें जॉब मिल जाती है और वो उस लेवल तक पहुँच जाते हैं। अब आज का हमारा जो सिनेरियो है, किस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है वो हम बाद में करेंगे। पहला आज का मेरा जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि जो बेटी होती है, मेरे से रिक्वेस्ट की गई थी किसी ने, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसने कहा था कि बेटी की जो वैल्यू होती है उस पर ज़रा वीडियो बनाइएगा, ज़रा लोगों को बताइएगा कि बेटी की वर्थ क्या है, उसकी कीमत क्या होती है। आज के लोग बच्चियों की वैल्यू की क्यों डिग्रेड कर रहे हैं और क्यों इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, बेटा आपका नाम क्या है? माइज़ा। माशाल्लाह तिलावत बड़ी अच्छी है और आपकी आवाज़ बड़ी ऊँची है, राइट। और अगर आवाज़ इस तरह आपकी ऊंची है तो बेटा इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर आप रेंजर में अप्लाई करें गर्ल्स की पोस्ट पे, ठीक है, तो आपको हाथों हाथ रख लेंगे। एक बात ज़हन में रखा करें कि हर पर्सन को ना अल्लाह ताला ने डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए बनाया। क्या बनाया? डिफरेंट डिपार्टमेंट। लिख लिया करो ये पॉइंट अपना, क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया है हर बच्ची को, हर बच्चे को। अब होता है क्या है, हमारे लिए सबसे मुश्किल दिन काम ये होता है कि ये चीज़ को चेक करना कि आपको बनाया किस लिए गया है, आपको बनाया किस लिए गया। अब इस पॉइंट को आप लोग समझना है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम दोबारा बोल गया, क्या नाम है? माइज़ा। माइज़ा एक ना आम का पौधा लगाती है। माइज़ा किसका लगाती है? आम ना। माइज़ा बात सुनो बड़ी गौर से, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो ना, फिर लिख लेना। माइज़ा आम का पौधा लगाती है लेकिन दुआ मांगती रहती है अल्लाह ताला इस पर जामन लग जाए। क्या लग जाए? जामन। माइज़ा पूरे महीना नमाज़ पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है, दिन रात देख करती है, पीरों के पास जाती है, दरबारों में जाती है, पक्कियाँ मारती है, सब कुछ करती है, धागे बांधती है, हर वो काम करती है जो उसे ज़रूरत थी। और वह कहती है कि अल्लाह ताला इस पर जामन लग जाए। क्या उस पर जामन लगेंगे? नहीं। क्या लगेगा? आम ही लगेगा। और जब आम लगेगा माइज़ा कहेगी मेरी किस्मत ख़राब है, मैंने जामन की दुआ मांगी थी, जामन क्यों नहीं लगा, आम क्यों लग गया। तो माइज़ा पूरी ज़िंदगी क्या करेगी? रोती रहेगी और डिस्टर्ब रहेगी और अपने आप को टेंशन देती रहेगी, क्योंकि इर्द गिर्द के लोगों ने इससे यही सुना था कि इसने जामन ही खाने और जामन के ही पौधा लगाया था। क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला गलती करता है? नहीं। नाउज़ुबिल्लाह, कितना खूबसूरत अल्फाज बोला, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी ज़बान से ये अल्फाज निकले कि अल्लाह ताला गलती करता है। अल्लाह गलती नहीं करता। तो फिर अल्लाह ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी इंसान को बनाए और वो उसके काबिल ना हो?
प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि हमें बनाया किस काम के लिए गया। ये सबसे मुश्किल काम है कैरियर काउंसलिंग में। इस टाइम अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर तो हज़ारों लाखों लोग हैं, उनको जाके पूछेंगे आप कि जो से मैं क्या करना चाहती हूँ। अगर उस शख्स ने MBA किया हुआ वो कहेगा बेटा MBA कर लो, अगर उसने MSc की हुई वो कहेगा बेटा MSc कर लो। अब नोटिस करना, वो शख्स उसी डिग्री को प्रेफर करेगा जो उसने खुद की हुई है। तो बेटा वो तो आपके बाबा की सैलरी भी नहीं जानता, वो तो आपके घर का माहौल भी नहीं जानता, वो ये भी नहीं जानता कि आपके घर में स्ट्रिक्टनेस है या नहीं है, वो फिर आपके कैरियर काउंसलिंग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक स्टेटस लगाया था व्हाट्सअप पे, मैंने उसमें कहा था, मेरे से एक ने पूछा था कि सर मैं कौन सी डिग्री करूँ, तो मैंने कहा था आपके फादर की सैलरी कितनी है। तो उसने मेरे से पूछा था कि सर मेरी फादर की सैलरी का डिग्री से क्या ताल्लुक। मैंने कहा सारा ताल्लुक ही आपकी फादर की सैलरी का है। आप CA में कदम रख लो, 50,000 फीस दोगे, एक मॉड्यूल फेल हो गया तो कहाँ से दोगे फीस। आपकी पूरी लाइफ आपके फाइनेंशियल कैरियर पर डिपेंड करती है। लेकिन मसला ये है कि जो आपके फाइनेंशियल हालात हैं उन हालात में रह के आगे कैसे निकलना, ये बेसिक है। और हमेशा बेटा सच को सुना करो। किसको सुना करो? सच को। सच जो है ना वो हमेशा फ़ायदा देता है, कभी नुकसान नहीं देता। ये दे मैं रखना। एक लड़की ने मुझे कॉल की थी, मुझे याद है अभी तक। ये केस कल परसों आया था मेरे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अच्छा, बीच में मैं जब इस तरह की बातें डिस्कस करता हूँ दीन की या इस तरह की बातें, तो बीच में कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप दीन की बातें क्यों डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मैं उन्हें हमेशा रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि स्किप माय चैनल, आप मेरा चैनल छोड़ के चले जाओ। आप मेरे चैनल पे क्यों रहते हो? क्योंकि आपको पता है इन बातों में एक सवाल का जवाब मिलेगा, वो हम कर देंगे, हम सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए हाँ, मैंने देखा आप रिप्लाई करे थे ना, किया करो, चलो कर दिया करो, मर्जी है, लेकिन इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया करो, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। देखो दिस इज़ ओनली वन इंस्टीट्यूट जो कि पूरे पाकिस्तान में वाइड इंस्टीट्यूट है, जिन्हें अगस्त में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अवार्ड मिलने जा रहा है। और डेट नहीं बता रहा क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा, आपको TV चैनल्स पे मैं नज़र आऊँगा अगस्त में, और इंशाल्लाह और बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा जो अभी तक पाकिस्तान में किसी मोटिवेशन स्पीकर को नहीं मिला। ठीक है, और ये हमने हिस्ट्री बना दी है। हमारे पास जितने लोग रिकमेंड हुए हैं अभी तक किसी और अदारे से इतने लोग रिकमेंड नहीं हुए, बच्चियाँ भी और बच्चे भी, और माशाल्लाह बड़े छोटे सारे मुकाम तक पहुँचे। तो वजह ये होती है बेटा, ये मेरी नेचर है। अब मैं पब्लिक को देख के अपनी नेचर को चेंज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ पब्लिक अपनी नेचर चेंज करे मेरी वजह से। आप लोग भी इस चीज़ को ज़हन में रखा करो। आप में से कोई गलत नहीं है, आप में से कोई किसी को कहा बेटा आप हेल्दी हो, आपको पतला होना चाहिए फिर जॉब मिलेगी, नहीं बेटा आप कि ये चीज़ सही नहीं है वो सही होनी चाहिए, नहीं बेटा आप में फॉल्ट सारे निकालेंगे कि आप में ये मसला है, आप में ये मसला है, आप में ये मसला है। आपने उन लोगों की बातें नहीं सुननी। अल्लाह ताला ने आपको परफेक्ट बनाया, सबको सही बनाया। मसला ये है कि सिर्फ आप जहाँ अप्लाई कर रहे हो वो जगह सही नहीं है आपके लिए, वो सूटेबल नहीं है। जैसे कि इस बच्चे को मैंने आवाज़ सुनते कि रेंजर में करो, और ये ईमान जैसे ये रेंजर में करेगी ऐसे सेलेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे ही सेलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद इसने सोचना है कि सर मेरे गुमान में नहीं था कि मुझे वहाँ अप्लाई करना चाहिए। तो ये पर्सनैलिटी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। आ जाए फिर पूछना बेटा, चलने देना बीच में, चलने दे, कोई मसला नहीं। कितनी जगह? वो काफ़ी जगह साइन है। आज डेट है 15 ना, और कहाँ पे है? और थैंक यू। तो इस बात को आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि हमें पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि हमें किस तरफ अप्लाई करना है। अब बहुत ज़्यादा लोगों के SMS आए थे मुझे, तकरीबन 300 से ज़्यादा। ठीक है, आपको सीट मिलनी नहीं थी अगर आप दोबारा SMS ना करते।